मास्टर क्लास बाय dickskill.com और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम कंप्लीट मेटा एड्स सीखने वाले हैं। चाहे आज से पहले आपने फेसबुक एड्स को टच भी नहीं किया या फिर आप लोग बिल्कुल ही बिगिनर्स हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग इजीली इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर एड्स चला सकेंगे। चाहे आप लोग कुछ भी सेल करें, अपने अकाउंट को वायरल करें, वीडियो को वायरल करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर गेन करें या अपने बिजनेस का प्रमोशन करें, ये सब कुछ पॉसिबल है इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद। और हाँ, आज से पहले अगर आपने फेसबुक एड्स चलाने की कोशिश की है इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, आपको सही रिजल्ट नहीं मिले या किसी वजह से आपका अकाउंट डिसेबल हुआ है, तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको हर चीज़ का सोल्यूशन मिलेगा। सो विदाउट फर्दर डिले चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आया हूँ लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और मैंने आप लोगों के लिए फुल रोड मैप रेडी किया है। इस रोड मैप को फॉलो करते हुए आप लोग मेटा एड एक्सपर्ट बन सकते हैं। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि बिल्कुल ही बिगनर्स अगर ये कोर्स देखें और वो भी फेसबुक एड्स का मास्टर बन जाए, वो किसी भी मकसद के लिए फेसबुक एड्स चला सके और या फिर इंस्टाग्राम एड्स चला सके। सबसे पहले बात करते हैं मेटा इंट्रोडक्शन। अब मेटा है क्या चीज़? मेटा एक कंपनी है जिसके अंडर फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रीड्स, फेसबुक मैसेंजर और उसके बाद व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस, ये मेटा की कंपनी के अंडर ही है। जैसे हम कहते हैं कि फेसबुक एक बड़ी कंपनी है, लेकिन फेसबुक के ऊपर है कंपनी है जिसका नाम मेटा है। मतलब ये सारे प्लेटफॉर्म मेटा के बच्चे हैं और उस कंपनी का नाम है मेटा। और आज हम मेटा के ऊपर, मेटा जितने भी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर एड्स चलाने की कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर 2 जो कि मोस्ट कॉमन है, वह बिजनेसेस यूज मेटा एड्स। बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो कि मेटा एड्स को यूज करते हैं। वैसे यूट्यूब के ऊपर भी एड्स चलाए जा सकते हैं, गूगल के ऊपर भी चलाए जा सकते हैं, ट्विटर के ऊपर भी और साथ ही साथ टिकटॉक के ऊपर भी। लेकिन इसको छोड़कर लोग मेटा एड्स को क्यों चूज करते हैं? सबसे कॉमन बात, इसका सबसे आसान जवाब है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूजर फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर है। पाकिस्तान से तकरीबन 3-4 करोड़ लोग फेसबुक यूज करते हैं और एनी टाइम यूज करते हैं। उसके साथ साथ इंस्टाग्राम के ऊपर भी इतने ज़्यादा ट्रैफिक है और पूरी दुनिया से जितनी भी ट्रैफिक है सबसे ज़्यादा मेटा के ऊपर है। से लोग अपने बिजनेसेस का जो प्रमोशन है वो मेटा के ऊपर करते हैं क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा है। अब मान के चलो एक जगह है वहाँ पर 10 बंदे बैठे हैं, दूसरी जगह पर 100 बंदे बैठे हैं और आप अपने बिजनेस का प्रमोशन करवाते हैं, तो आप बताएं कि आप 10 बंदों के पास जाएंगे या फिर 100 बंदों के पास जाएंगे? डेफिनेटली आप यही कहेंगे कि मेरे बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोग विजिट करें और मेरे बिजनेस से ज़्यादा लोग वाकिफ हो ताकि वो मुझसे बिजनेस करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो इसीलिए लोग मेटा यूज़ करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस जो से हैं वो मेटा एड्स चूज करते हैं। मेटा एड्स के लिए, मेटा के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है, उसके बाद आप लोग मेटा के ऊपर एड चला सकेंगे। सबसे पहले आपके पास, अगर आपको कोई ब्रांड है, आपको कोई शॉप है, कुछ भी है, तो उससे रिलेटेड आपका एक पेज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका एक शॉप है जिसका नाम है अहमद क्लॉथ हाउस, तो आपका पेज भी अगर अहमद क्लॉथ हाउस के नाम से बना हो फिर तो अच्छी बात है, लेकिन आप लोग एंड रेलिवेंट पेज के ऊपर भी अपना एड्स चला सकते हैं। लेकिन आप प्रोफेशनल काम करते हैं तो आपको अपने बिजनेस के मुताबिक ही पेज रखना होगा, इसे प्रोफेशनल वर्क कहता है। तो अगर आप लोग भी मेटा के ऊपर एड्स चलाते हैं, अपने बिजनेस को मशहूर करना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि अपने ब्रांड के मुताबिक, अपने बिजनेस के मुताबिक फेसबुक के ऊपर भी उस नाम से पेज बनाए। आपके पास एक पेज होना चाहिए फेसबुक एड रन करने के लिए। उसके बाद आपके पास एक एटीएम कार्ड होना चाहिए, जो कि आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट एटीएम कार्ड कौन सा है जिसको यूज करके आप लोग मेटा एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। और आपके पास थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए कि आपका बिजनेस किस टाइप के लोगों के लिए है। फॉर एग्जाम्पल आप वॉच सेल करते हैं, आपको भी सेम टू सेम वॉच से रिलेटेड टारगेटिंग करनी चाहिए। देखें, बूढ़े बंदे वॉच नहीं पहनते, सबसे यंगस्टर जो से ऊपर वॉच पहनते हैं, ठीक है? तो आप अगर वॉच सेल करते हैं तो आपने ये डिसाइड करना है कि ये वॉच वुमेन्स के लिए है या फिर मेंस के लिए है, या वॉच जो है कौन कौन से लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और कौन से ऑलरेडी मार्केट में ऐसे लोग बैठे हैं जो वॉच को ऑनलाइन बाय करते हैं, वॉच को देखते हैं वगैरह वगैरह। तो इस टाइप का आपने टारगेटिंग करनी होती है। आपके पास टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, एटीएम कार्ड होना चाहिए, एक आपके पास पेज होना चाहिए, लेकिन पेज के ऊपर किसी भी किस्म का रेस्ट्रिक्शन ना हो। ये मैटर नहीं करता कि आपके फॉलोअर होने चाहिए, आप बेशक 0 फॉलोअर के साथ मेटा एड्स चला सकते हैं,
लेकिन आपके पास टेक्निकल नॉलेज लाजमी होना चाहिए। डिसेबल मेटा अकाउंट, बहुत सारे लोग मेरे पास ऑफिस में भी बहुत सारे लोग आते हैं जो कि अपना अकाउंट दिखाते हैं कि सर ये देखिए हमारा मेटा का अकाउंट है, एड अकाउंट, बिजनेस पोर्टफोलियो, ये सारे रेस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, लॉक सिंबल लगा है कि आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। और ये होता क्यों है, आपने इसको ठीक कैसे करना है, इंशाल्लाह आगे चलकर इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपने रेस्ट्रिक्शन से कैसे बचना है, ताकि आप लोगों का कोई भी अकाउंट हो, चाहे बिजनेस पोर्टफोलियो हो, बिजनेस मैनेजर हो या फिर आपका एड अकाउंट हो, और वो डिसेबल ना हो जाए और एज यूज करे और मेटा एडवर्टाइजमेंट करें। नंबर 2, मेटा बिजनेस, मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो। अब मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो क्या चीज है, मैं सिंपल अल्फाज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली है और उस फैमिली का एक सरबराह होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5 बच्चे हैं और 5 बच्चों का एक ही बाप है, तो उस बाप को हम इस जबान में मतलब ऑनलाइन फील्ड में और मेटा के फील्ड में मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो कहते हैं, ठीक है। आप मेटा बिजनेस सूट भी कह सकते हैं, और एक मेटा बिजनेस सूट के अंदर आप लोग 5 एड्स अकाउंट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बनता है ये वाला, इसके अंडर आप लोग 5 बंदे और बिठा सकते हैं, ठीक है। और फिर एक बंदे के अंडर आप लोग 250 एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इससे भी ज्यादा आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपने बिजनेस पोर्टफोलियो का अकाउंट बनाया, बिजनेस पोर्टफोलियो भी आप कह सकते हैं, और उसके बाद मेटा बिजनेस सूट मैनेजर भी आप कह सकते हैं, बिजनेस मैनेजर भी आप कह सकते हैं, सेम चीज है। आपने एक अदर बिजनेस पोर्टफोलियो बनाया है, उसके अंदर 5 एड्स अकाउंट होंगे और एक एड्स अकाउंट के अंदर आप 250 एड्स चला सकते हैं, ठीक है। 250 दफा आप लोग मार्केटिंग कर सकते हैं। ये 5 अकाउंट आ गए एक बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर। इस एक अकाउंट के अंदर आप लोग 250 दफा मार्केटिंग कर सकते हैं। जब इस अकाउंट के अंदर आप 250 दफा मार्केटिंग कर लेंगे, इसका लिमिट पूरा हो जाएगा। फिर दूसरे के जंप करें, तीसरे पे जंप करें, उसके बाद 4 और 5, और ये कभी खत्म नहीं होते। ये बड़ी बड़ी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज है, उनके पास खत्म नहीं होता, तो आपके पास कैसे खत्म होगा अगर आप लोग अपने लिए एड्स चलाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लियरली समझ आया होगा कि मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो ये एक बड़ा जो आपके जितने भी एड अकाउंट हैं ये सारे इसके अंदर होते हैं, और आपके जितने भी मार्केटिंग होती है, मतलब आप जितनी दफा एड्स चलाते हैं, वो एड्स मैनेजर के अंदर होते हैं। तो उससे पहले चलते हैं फेसबुक के ऊपर और मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो को बनाते हैं। इसके अंदर आ जाइए और आपने सिंपल फेसबुक को ओपन करना है। मैं फेसबुक के ऊपर आ चुका हूं। अच्छा, जैसे आप लोग अपनी आईडी बनाएंगे ना, यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि आपका अकाउंट रेस्ट्रिक्ट क्यों हो जाता है, जो कि हमारे प्लान के मुताबिक हमने पहले स्टेप के अंदर इसको ऐड किया है, ठीक है। वाई डिसेबल मेटा अकाउंट, आपका अकाउंट डिसेबल क्यों हो जाता है, सबसे पहले ये जान लें ताकि फ्यूचर में आप लोग अकाउंट बनाए और आपका अकाउंट रेस्ट्रिक्ट ना हो। आपका अकाउंट इसलिए रेस्ट्रिक्ट हो जाता है कि आप लोग आईडी बनाते हैं, उसके ऊपर फौरन पेज बनाते हैं, और उसके बाद एड चलाने की कोशिश करते हैं, जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कैमर्स हैं, और इन स्कैमर्स ने फेसबुक को अवॉइड किया है, इसको खबरदार किया है, इसको होशियारी दी है कि जब भी जल्दी जल्दी कोई आईडी बनाता है, पेज बनाता है और एड चलाने की कोशिश करता है, तो उसका अकाउंट फेसबुक डिसेबल करता है। फेसबुक को ये सिग्नल जाता है कि कोई स्कैमर मार्केट में आया है और लोगों के साथ स्कैम करेगा। अब इससे आपने बचना कैसे है, सबसे पहले अगर आपने आईडी बनाई, ठीक है, तो आईडी को आपने कम से कम 1 वीक तक चलाना है। आपने चलानी कैसी है, पोस्ट करें, जो पोस्ट आपके सामने आएंगे उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, अच्छे अच्छे पोस्ट करें, स्टोरीज लगाएं। 1 वीक तक आपने अपने आईडी को रेगुलर यूज करना है, ताकि फेसबुक का एल्गोरिदम को ये सिग्नल जाए कि बंदा रियल है, कोई स्कैमर नहीं है। एक हफ्ता ये काम करने के बाद आपने फेसबुक के ऊपर पेज बनाना है, चाहे किसी भी नाम से बनाए, लेकिन पेज बनाने के बाद भी आपने फौरन ही मेटा बिजनेस सूट के ऊपर कभी नहीं जाना और न ही आपने एड्स चलाने की कोशिश करना है। 1 वीक तक आपने इस पेज को भी रन करना है। जैसे आपने यकम तारीख को आईडी बनाई, 8 9 10 तारीख तक आपने आईडी को यूज किया, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट आपने लाइक किए हैं, पोस्ट उसके ऊपर अपलोड भी किए, कमेंट्स किए हैं, लोगों के साथ एंगेजमेंट बनाया। तो 10 तारीख तक आप लोग पेज बनाएं और फिर 15-16 तारीख तक आप लोग पेज को यूज करें, उसके ऊपर वीडियोस लगाएं, रील्स अपलोड करें, लोगों को फॉलो करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, ताकि आपकी आईडी और आपका पेज का लोकेशन कंफर्म हो जाए। जैसे ही कंफर्म हो जाएगा और फेसबुक के एल्गोरिदम को ये सिग्नल जाएगा कि भाई बंदा रियल है, कोई स्कैमर नहीं है,
उसके बाद आप लोग एड्स चलाने की कोशिश करेंगे तो आपका अकाउंट कभी भी डिसेबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक स्टेप रहता है जो कि आप लोगों ने लाजमी करनी है। जैसे आप लोग फेसबुक के ऊपर आएंगे और आज फॉर एग्जांपल आप एड चलाने की कोशिश करते हैं, तो आपने न्यू टैब के अंदर आना है और यहाँ पर आपने business.facebook.com/overview या आपने सर्च कर लेना है business.facebook.com/overview। यहाँ पर आप देखें business.facebook.com सेटिंग नहीं, उसके बाद / और ओवरव्यू, ठीक है, business.facebook.com/overview, इसके ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने मेटा का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपसे लॉगिन मांगेगा, ठीक है, आपकी जो आईडी का लॉगिन डिटेल है, पासवर्ड है, ईमेल एड्रेस है, फोन नंबर है, तो आपने क्या करना है, ये आपने यहाँ पर पासवर्ड वगैरह से आपने लॉगिन कर लेना है, तो आपका अकाउंट कभी भी डिसेबल नहीं होगा। मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, तो मैं दोबारा से फेसबुक के ऊपर आता हूँ। आप जैसे फेसबुक के ऊपर आएंगे तो मैन्युअली ये इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। आप लोगों के सामने यहाँ पर एड्स मैनेजर का एक सेटिंग ओपन हो जाएगा, यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 9 डॉट्स है, इस डॉट के ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पर भी आपको एड्स मैनेजर का एक बटन मिलेगा, आप लोग यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो आप लोग चाहे एड्स मैनेजर इस बटन के ऊपर क्लिक करें या चाहे इस बटन के ऊपर क्लिक करें, सेम बटन है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूं और हमारे प्लान के मुताबिक आज हम मेटा बिजनेस सूट पोर्टफोलियो, ठीक है, मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो को बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एड्स अकाउंट बनाएंगे, लोगों को असाइन करेंगे और पेमेंट मेथड को सेटअप करेंगे। जो हमारा एटीएम कार्ड होता है वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि जब तक हम अपना एटीएम कार्ड यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे तो हम अपना फेसबुक के ऊपर किसी भी किस्म का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, एड्स नहीं चला सकते। उसके बाद आपके सामने ये वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जितने भी आप लोग एड्स चलाएंगे वो तमाम डेटा यहाँ पर शो होगा कि आपने कौन सा एड कब चलाया है और आपने बंद कैसे करना है। ये सारा कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। अब सबसे पहले बात करते हैं मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो का। मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करते हैं, वापस आते हैं, आपने इस एरो के ऊपर क्लिक करना है, देन आपने क्रिएट ए बिजनेस पोर्टफोलियो, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपने कोई भी नाम दे देना है, लेकिन नाम का पहला हरफ बड़े अल्फाज में होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अहमद अली, उसके बाद फर्स्ट नेम, यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम दे देना है और यहाँ पर लास्ट नेम। के बाद आपने अपना कोई भी ईमेल एड्रेस यहाँ पर दे देना है, बिजनेस ईमेल एड्रेस होना चाहिए और देन आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो आपका बिजनेस पोर्टफोलियो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिजनेस पोर्टफोलियो अहमद के नाम से बन चुका है और ये मुझसे एक्सेस मांग रहा है कि इस अहमद का जो बिजनेस पोर्टफोलियो है इसके अंदर ये वाला पेज आपने लगाना है या नहीं। तो आप लोग भी लगा सकते हैं, आप लोगों ने यहाँ पर चेक लगाना है, देन आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग ये देखें, ये मेरा नाम आ गया, नीचे मेरा ईमेल एड्रेस है। उसके बाद ऐड अनदर पर्सन बाय ईमेल, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका जो बिजनेस पोर्टफोलियो है, बिजनेस अकाउंट है, उसके अंदर दूसरे लोगों को भी इनवाइट करें ताकि आप लोग भी मैनेज करें और वो लोग भी मैनेज करें, तो आप लोग यहाँ पर उसका ईमेल लगाए। देन आपने एम्प्लॉई है, आपने उसको मुलाजिम रखना है या फिर आपने उसको फुल कंट्रोल देना है, इट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन यू। आप लोग यहाँ पर कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, मुझे तो जरूरत नहीं है। देन दोबारा से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आप लोगों ने कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो आप लोग जैसे कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर लेना है तो आप लोगों का जितने भी यहाँ पर जो बिजनेस पोर्टफोलियो हो, तो आप लोगों का बिजनेस पोर्टफोलियो यहाँ पर बन जाएगा। तो वापस यहाँ पर मुझे अपने पुराने डैशबोर्ड के ऊपर लेके आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अहमद के नाम से हमने बिजनेस पोर्टफोलियो बना लिया है और उसके अंदर एक एड अकाउंट है ईमान नोमान के नाम से, ठीक है। और अब इसके अंदर हम एक एड अकाउंट बनाएंगे। जैसे इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको कहा था कि आपका एक बिजनेस पोर्टफोलियो होगा, उसके अंदर 5 एड्स अकाउंट होंगे और एक एड अकाउंट के अंदर आप लोग 250 मरतबा फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर डिफरेंट टाइप के मार्केटिंग कर सकते हैं, एड्स चला सकते हैं। तो अब इसके अंदर, ठीक है, अहमद, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, ये अहमद है और ये 0 एड अकाउंट है। इस जो बिजनेस पोर्टफोलियो अभी जो हमने बना लिया है,
इसके अंदर कोई ऐड अकाउंट नहीं है जो कि अभी हम ऐड अकाउंट बनाने जा रहे हैं। तो आपने सिंपल यहाँ पर सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर ऐड अकाउंट का सेटिंग आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर शो हो रहा है कि नो ऐड अकाउंट एडिड, इस अहमद बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर कोई ऐड अकाउंट ऐड नहीं हुआ। तो अब हम इस ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपने क्रिएट ए न्यू एड अकाउंट, आपने इस बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर अपना एक न्यू एड अकाउंट बनाना है, या फिर ऐड एन एग्जिस्टिंग एड अकाउंट, आपके पास ऑलरेडी कोई एड अकाउंट है और उसको आप लोग इस बिजनेस पोर्टफोलियो जो अकाउंट है अहमद के अंदर ऐड करना चाहते हैं, या फिर आप लोग किसी से लेना चाहते हैं, कोई मतलब आपको अकाउंट देना चाहता है और आप उसे एक्सेस लेना चाहते हैं। तो आपने क्या करना है, अगर फर्स्ट टाइम आप लोग ये काम कर रहे हैं तो आपने क्रिएट ए न्यू एड अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। देन आपने यहाँ पर एड अकाउंट नेम, आपका एड अकाउंट किस नेम से होगा। देखिए बिजनेस पोर्टफोलियो के लिए तो हमने अहमद नाम रखा, आप लोग कुछ भी नाम रख सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है। और उसके अंदर जितने भी एड अकाउंट होंगे, 5 एड अकाउंट आते हैं, तो आपने डिफरेंट डिफरेंट नाम रखने हैं, कोई भी नाम आप लोग रख सकते हैं। जैसे मैं नाम रखता हूँ dickskill.com, ये मेरा नाम आ गया। उसके बाद टाइम जोन क्या है, अच्छा ये टाइम जोन बहुत मैटर करता है। अगर आपने एड अकाउंट बनाना है पाकिस्तान में एडवर्टाइजमेंट करने के लिए तो आपने कराची का टाइम जोन रखना है। और अगर आप लोग यूरोप के अंदर या फिर वहाँ मतलब किसी अदर कंट्री के अंदर आपने एड्स चलाना है, आप लोगों ने माइंड बनाया है कि मैं एक एड अकाउंट बनाऊंगा, देन मैं इसके ऊपर कोई चीज़ सेल करूंगा दुबई सऊदीया वगैरह वगैरह में, तो आपने उस हिसाब से यहाँ पर टाइम जोन सेलेक्ट करनी है। फिलहाल के लिए हम कराची को चूज करते हैं, ये रहा कराची। और उसके बाद आपने करेंसी कौन सी, आपने हमेशा PKR ही चूज करनी है, PKR। यहाँ पर आप लोग डॉलर को चूज कर सकते हैं, कोई इतना जरूरी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर यूजेज है, दिस एड अकाउंट विल बी यूज फॉर, ये एड अकाउंट किसके लिए यूज होगा। अगर आप लोग अपने लिए एड अकाउंट यूज करना चाहते हैं तो आपने माई बिजनेस, और अगर आप लोग किसी क्लाइंट के लिए किसी के लिए बनाना चाहते हैं देन आपने अनदर बिजनेस और क्लाइंट, दूसरे किसी बिजनेस के लिए या फिर अपने कस्टमर के लिए, तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज करना है। मैं तो अपने बिजनेस के लिए यूज चूज करूंगा। देन आपने ये वाला बटन बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होता है, आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद कन्फर्म, यहाँ पर कहते हैं कि वंस एडिड यू कैन नॉट रिमूव द एड अकाउंट फ्रॉम दिस बिजनेस पोर्टफोलियो। फेसबुक क्लियरली बता रहा है कि एक दफ़ा अगर आपने जो अभी एड अकाउंट बनाने जा रहे हो और इस एड अकाउंट को इस पोर्टफोलियो के अंदर आप लोग ऐड करेंगे तो कभी भी आप लोग रिमूव नहीं कर सकेंगे। तो क्या करें, एग्री के ऊपर क्लिक करें और उसके बाद क्रिएट एड अकाउंट के ऊपर क्लिक करें तो आपका एड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा जो कि अहमद बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर आ जाएगा। अब देखें मैंने अहमद नाम रखा है ना, तो आप सेम टू सेम नाम ना रखें, कुछ भी रखें। मैं तो एज ए एग्जाम्पल आप लोगों को समझाने के लिए सारा कुछ कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट मेथड है, ठीक है, हमारे प्लान के मुताबिक हमने ये बना लिया है, बिजनेस पोर्टफोलियो हमने बना दिया है, एड्स मैनेजर हमने बना दिया है। अब असाइन पीपल, लोगों को कैसे एक्सेस दे दे वो भी हम बनाएंगे। देन सेटअप पेमेंट मेथड, लेकिन पहले इसको करते हैं, पहले अपना पेमेंट मेथड है इसको पहले सेटअप करते हैं। अभी ऑप्शन भी आ चुका है ऐड पेमेंट मेथड, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। अब आप लोगों ने यहाँ पर अपना एटीएम कार्ड ऐड करना है ताकि आपके एटीएम कार्ड से पेमेंट कटेगा और आपका एडवर्टाइजमेंट लोगों को शो होगा। फेसबुक तब काम करेगा जब आप यहाँ पर अपना कोई भी एटीएम कार्ड ऐड करेंगे। लेकिन एटीएम कार्ड आप कौन सा ऐड करेंगे, आपने कोशिश करना है कि नए पे का कार्ड ऐड करें, क्योंकि नए पे का जो टैक्स होता है वो 7% है और बहुत सारे लोग बैंक अल्फला का कार्ड यूज करते हैं जो तकरीबन 25% कटौती करता है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि नया पे का कार्ड यूज करें। अब मेरे पास इस टाइम भी नया पे का कार्ड नहीं है, मेरे पास बैंक अल्फला का है, तो मैं यहाँ पर बैंक अल्फला का ही यूज करूंगा, यूज नहीं करूंगा, आपको तरीका बताऊंगा। सबसे पहले कंट्री रीजन क्या है, पाकिस्तान है, करेंसी यूएस डॉलर है, आप लोग यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, PKR में भी लगा सकते हैं। देन आपने टाइम जोन जो कि बाय डिफॉल्ट हमने सिलेक्ट किया है और उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, कि आपने बिजनेस लोकेशन एंड करेंसी, यहाँ पर अगर आपने इसको दोबारा से एडिट करना है तो ठीक है, नहीं करना तो भी ठीक है। बिजनेस कार्ड एंड टैक्स इंफॉर्मेशन, या फिर आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। जैसे आप लोग नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर नेम ऑन कार्ड, देखिए हर एटीएम कार्ड के ऊपर नेम होता है, जिसके नेम के ऊपर कार्ड होता है ना तो उसका नाम के ऊपर मेंशन होता है।
वो नाम आपने यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पर कार्ड नंबर है, कार्ड के ऊपर 16 हिस्सों का नंबर आपने यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। 16 हिस्सों का नंबर आपने कार्ड के ऊपर देखा होगा, वो नंबर आपने ऐड करना है। लेकिन कोशिश करें नाम ऐड करेंगे तो आपने सेम टू सेम स्पेलिंग ऐड करना है। ये नहीं कि आपका नाम कुछ और है और कार्ड के ऊपर कुछ और नाम है, तो कार्ड के ऊपर जो नाम है वो छोड़कर अपना नाम लगाए तो आपका कार्ड यहाँ पर ऐड नहीं होगा। सेम टू सेम आपने यहाँ पर ये जो बॉक्स है इसको आपने फिल करना है। सबसे पहले कार्ड के ऊपर जो सा नाम है वही नाम रखें। उसके बाद कार्ड के ऊपर जो 16 हिस्सों का नंबर है वो नंबर यहाँ पर लेके देन आपने यहाँ पर एक्सपायरी डेट यहाँ पर लगानी है। यहाँ पर एक्सपायरी डेट होता है, ठीक है। सबसे पहले कार्ड नंबर, उसके बाद कार्ड जिसके नाम पर होता है वो नाम मेंशन होता है कार्ड के ऊपर, उसके नीचे एक्सपायरी डेट होता है वो आपने यहाँ पर एंटर करना है। और सबसे आखिर वाले बॉक्स के अंदर आपने सीवीवी या फिर सीवीसी कोड, एक 3 हिस्सों का कोड होता है जो कि किसी भी एटीएम कार्ड के बैक साइड पे एक व्हाइट पट्टी होती है और ब्लैक कलर का ऊपर 3 हिस्सों का कोड होता है, जैसे 111, 222, 123 वगैरह वगैरह। तो वो कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे और देन आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका कार्ड यहाँ पर ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रो टिप्स आपको बता रहा हूँ कि कोई भी कार्ड लगाने से पहले एटीएम कार्ड की 2 टाइप की एक्टिवेशन होती है। एक एक्टिवेशन तब होती है जब हमारा बैंक का कार्ड बन जाता है, वो हमारे पास आ जाता है, हम तो यह हेल्पलाइन से उसको एक्टिवेट करवाते हैं एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए, या फिर एटीएम में जाकर कार्ड को एंटर करते हैं, वहां पर पासवर्ड वगैरह लगाते हैं और कार्ड एक्टिव हो जाता है। ये एक्टिवेशन होती है सिर्फ एटीएम से पैसे निकालने के लिए। अब दूसरा एक्टिवेशन अलग होता है जो कि सिर्फ ई कॉमर्स के लिए यूज होता है, वो आप एटीएम से नहीं करवा सकते। वो तो या आपके पास जो जिस बैंक को आप यूज कर रहे हैं उसका नेट बैंकिंग का सिस्टम होगा, एप्लीकेशन होगा, उस एप्लीकेशन में जाकर आप लोग ई कॉमर्स के लिए एक्टिवेशन कर सकते हैं। या फिर आप लोग हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करके और आप उसे कह सकते हैं कि आपका जो सा कार्ड है उसे ई कॉमर्स के लिए एक्टिवेट कर दे, तब आपका कार्ड यहाँ पर एक्सेप्टेबल होगा। अदरवाइज आपका कार्ड यहाँ पर ऐड नहीं होगा और नहीं आप मेटा के ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर सकेंगे। उसके बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है, आपका कार्ड सेव हो जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा। और फर्स्ट टाइम अगर आप कार्ड यहाँ पर ऐड करेंगे तो फेसबुक आपसे तकरीबन 200-250 रुपये काटेगा, इसीलिए कि वो चेक करेगा कि ये कार्ड एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो आपको मैसेज आएगा कि फेसबुक ने आपसे आपके अकाउंट से इतने पैसे काट लिए हैं, लेकिन वो काटते नहीं है, आपको रिटर्न करता है। काटते इसीलिए है कि वो चेक करता है कि ये कार्ड मेटा के ऊपर एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो आपने टेंशन नहीं के मुताबिक हमने पेमेंट मेथड को भी सेटअप कर दिया है। अब असाइन पीपल, लोगों को एक्सेस देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका एक मेटा अकाउंट है, फॉर एग्जाम्पल आपका पेज है, आपका बिजनेस है, आपने बिजनेस पोर्टफोलियो बना लिया है, आपने एड अकाउंट भी बनाया है और आप किसी अपने मैनेजर को, अपने एम्प्लॉय को या अपने दोस्त को वगैरह को आपने एक्सेस देना है कि ठीक है आप मेरी मदद करें, आप एड्स चलाएं, आप इसको मैनेज करें, तो आपने उसको असाइन करना है, मतलब आपने उसको एक्सेस देना है। एक होता है फुल कंट्रोल, जैसे आपके पास फुल कंट्रोल होगा आप एडमिन होंगे। अगर फुल कंट्रोल आप किसी को भी देंगे वो भी एडमिन हो जाएगा, वो फेसबुक पेज को भी डिलीट कर सकेगा, उससे वीडियोस भी डिलीट कर सकेगा, कुछ भी कर सकेगा। और अगर आप सिर्फ एज ए एम्प्लॉय उसको एक्सेस देंगे तो वो आपके पेज से वीडियो डिलीट नहीं कर सकेगा। मतलब छोटे मोटे, मतलब उसके पास लिमिटेड एक्सेस होती है और वो लिमिटेड उसके पास फीचर होते हैं, उसके पास जाते हैं, बाकी फुल कंट्रोल आपके पास होता है। और अब चलते हैं अपने एड अकाउंट को लोगों को असाइन करना सीखते हैं कि आपने किसी को अगर एक्सेस देना है तो आपने कैसे देना है। तो यहाँ पर तो हमने कार्ड ऐड नहीं किए, ठीक है। वापस चलते हैं, तो मैं पुराने डैशबोर्ड के ऊपर वापस आ चुका हूँ। एड अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक करना है और dickskill.com के नाम से हमने अपना एड अकाउंट बनाया है जो कि हमारे अहमद बिजनेस पोर्टफोलियो के अंडर आते हैं। अब ये जो अहमद बिजनेस पोर्टफोलियो है ना, इसके अंदर एड अकाउंट दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 एड अकाउंट हम बना सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप लोग एड अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा एड अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपने किसी को असाइन करना है, किसी को एक्सेस देना है, तो असाइन पीपल या फिर असाइन पार्टनर, आपने पार्टनर को असाइन करना है। आपको कोई पार्टनर है या फिर आपने किसी मैनेजर को या फिर किसी मुलाजिम को आपने असाइन करना है, तो आप लोग असाइन पीपल के ऊपर क्लिक करें। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे एक छोटी सी विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। सेलेक्ट पीपल, आप लोग यहाँ से उसकी आईडी या ईमेल एड्रेस या उसका पेज की आईडी या फिर आईडी की आईडी आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ईमेल एड्रेस लगाए,
जैसे आप ईमेल एड्रेस लगाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना ईमेल एड्रेस तो लगा दिया है, लेकिन इस ईमेल एड्रेस के ऊपर कोई भी आईडी नहीं बनी, इसलिए यहाँ पर शो नहीं हो रही है। तो आप जिसको एक्सेस देंगे ना, उसका फ़ोन नंबर या फिर आपने उसे ईमेल एड्रेस ले लेना है और आपने असाइन पीपल के ऊपर क्लिक करना है। फिलहाल तो अभी के लिए हम यहाँ पर असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास एक ही ईमेल एड्रेस है और उस ईमेल एड्रेस के ऊपर कोई आईडी नहीं है। असाइन पार्टनर के ऊपर क्लिक करके सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। बिजनेस आईडी या फिर गेट लिंक टू शेयर, आप इसको बिजनेस आईडी देना चाहते हैं या फिर लिंक वगैरह। फॉर एग्जांपल लिंक के ऊपर मैंने क्लिक किया, आपने ये जो एड अकाउंट है, ये आप अपने पार्टनर के साथ शेयर कर सकते हैं। मैनेज कैंपेन एड, जिसके साथ आप एड शेयर करेंगे वो सिर्फ एड्स को मैनेज करेगा, तो यहाँ इस बटन को ऑन करें। व्यू परफॉर्मेंस, या फिर सिर्फ एड जो आप चलाते हैं इसका परफॉर्मेंस चेक करेगा कि एड कैसा परफॉर्म कर रहा है, रिजल्ट अच्छा दे रहा है या अच्छा नहीं दे रहा, सिर्फ वो चेक करेगा। या फिर मैनेज क्रिएटिव हब मोकअप, या फिर वो जो मोकअप होते हैं, जैसे वो बाद में आपको बताऊंगा क्या चीज़ होती है, आप लोग इस बटन को ऑन करें। और अगर आप चाहते हैं कि फुल कंट्रोल दे, जैसे आपके पास फुल कंट्रोल है, आप मेटा के अंदर या फिर एड अकाउंट के अंदर अपना पेमेंट मेथड चेंज करें, अपना डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट मेथड लगाए, या फिर आप लोगों को असाइन करें, आप चाहते हैं कि फुल कंट्रोल उसके पास जाए, देन आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये वाला लिंक है, ये लिंक आपने यहाँ से कॉपी करना है। आप जिसको शेयर करेंगे वो उसके ऊपर क्लिक करेगा, तो फौरन वो जो सा है आपका एड अकाउंट को एक्सेस करेगा। आपने क्या करना है, क्लोज करना है। अब मुझे किसी को एक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे प्लान के मुताबिक आज हमने ये तमाम स्टेप बाय स्टेप कवर कर लिए हैं। अब चलते हैं अपना स्टेप नंबर 3 की तरफ, जो कि मेटा एड ऑब्जेक्टिव। आज इसके ऊपर हम वर्क करेंगे। मेटा एड ऑब्जेक्टिव बेसिकली होता क्या है, मैं वापस आता हूँ। अब पुराना डैशबोर्ड मेरे सामने ओपन हो चुका है। आपने मेटा एड ऑब्जेक्टिव को समझना है, वो होता क्या है। सबसे पहले अगर आप लोग एड्स चलाते हैं तो आपने इस डैशबोर्ड के ऊपर आना है, जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को समझाया है कि फेसबुक ओपन करें, एड्स मैनेजर के ऊपर क्लिक करें, या तो राइट साइड पे 9 डॉट्स होते हैं इसके ऊपर क्लिक करें और एड्स मैनेजर के ऊपर क्लिक करें। ये सारा कुछ एक दफ़ा जितने भी मैंने आपको सेटिंग दिखाई है, जितने भी सेटिंग इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सिखाई है, नहीं आपने एक दफ़ा करनी है, बार बार नहीं करनी। बार बार तो आप मार्केटिंग करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, तब ये सारा काम आप लोग बार बार करेंगे। आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। आप लोग जैसे क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मेटा एड्स ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स। अब इसका क्या मतलब है और डिफरेंट डिफरेंट बटन का क्या मतलब है। देखिए, अगर आप इस्लामाबाद जा रहे हैं, आपका कोई वजह होगा ना, कोई काम होगा, तो यहाँ पर फेसबुक हमें कह रहे हैं कि भाई आप एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहे हैं। हमने ये बताना है, अगर हमने लोकल एरिया में अपने बिजनेस को प्रमोशन करवानी है, देन हमें अवेयरनेस के ऊपर क्लिक करना होगा। फॉर एग्जांपल हमारा कोई शॉप है और हमारे इर्द गिर्द इलाके के अंदर लोगों को पता चले कि हाँ जी, यहाँ पर कोई शॉप है जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट सेल करते हैं, यहाँ पर कोई स्कूल है, यहाँ पर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, वगैरह वगैरह। अगर लोकल एरिया के अंदर हमने अपने बिजनेस को मशहूर करना है, तो हमने फिर अवेयरनेस के ऊपर क्लिक करना होगा, ताकि हर बंदे को पता चले कि यहाँ पर ये चीज़ अवेलेबल है। और अवेयरनेस कैंपेन जो सा है वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि एक बंदे को एक दिन में कितनी दफ़ा देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरा एडवर्टाइजमेंट है, मैं अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता हूँ, लोगों के माइंड में बैठाना चाहता हूँ कि मेरी शॉप यहाँ पर है, फॉर एग्जांपल, तो मैं अवेयरनेस का एड चलाऊंगा और मैं डिसाइड करूंगा कि जो भी मेरे पर्टिकुलर इलाके में फेसबुक यूज़ करेंगे ना, तो दिन में उसको 10 दफ़ा मेरा एड दिखना चाहिए। वो जैसे वो स्टोरी को मतलब स्क्रॉल स्टोरी देखेगा, तो मेरा एड स्टोरी के ऊपर भी उसको देखेगा। फॉर एग्जांपल वो स्टोरी को छोड़कर मार्केट प्लेस के ऊपर जाएगा, तो वहाँ पर भी मेरा एड उसको देखेगा। या फिर वो अगर मैसेंजर के ऊपर जाएगा, किसी के साथ चैट करेगा, ठीक है, किसी के साथ बात करेगा मैसेज के ऊपर, तो फौरन मेरा ऐड वहां पर भी जाएगा। ठीक है, अगर वो बंदा मेरे पर्टिकुलर इलाके के अंदर है जिसको मैं सिलेक्ट किया है, तो क्या होगा कि बार बार मेरा ऐड उसको शो होगा, तो उसके माइंड में फौरन ये क्लिक कर जाएगा कि यार वके ये शॉप कहाँ है, क्या चीज़ सेल करता है, वगैरह वगैरह। तो उसको मतलब उसके माइंड में बैठ जाएगा कि ये चीज़ वहां पर है, उसको क्लियरली पता चल जाएगा। तो इसके लिए अगर आपने अपने बिजनेस की प्रमोशन करनी है, आपने लोगों को भी बताना है कि मेरी शॉप यहाँ पर है, मेरे ब्रांड यहाँ पर है, या फिर मैं डिफरेंट डिफरेंट काम करता हूँ, सर्विसेज देता हूँ, चीज़ें सेल करता हूँ, वगैरह वगैरह लोकल एरिया में, तो आपने अवेयरनेस का कैंपेन चलाना है। आता है ट्रैफिक।
अब ट्रैफिक का मतलब क्या है, देखिए किसी बटन को हाईलाइट करने से यहाँ पर नीचे सारे दिखाई देता है। मैं थोड़ा सा उसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ। अवेयरनेस के ऊपर मैंने कर्सर रखा है, तो यहाँ पर नीचे अवेयरनेस, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा। अवेयरनेस शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम, उसको याद करवाना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने ब्रांड को प्रमोशन करनी है, लोगों तक पहुंचना है, तो अवेयरनेस जो ऑब्जेक्टिव है ये बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, उसके बाद ट्रैफिक है। ट्रैफिक ये है कि अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा लिंक्स क्लिक लेने हैं, आपने लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर लेके आना है, आपने लोगों को इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर लेके जाना है, आपने लोगों को टिकटॉक प्रोफाइल के ऊपर लेके जाना है, आपने किसी वेबसाइट के ऊपर लेके जाना है, डोमेन के ऊपर लेके जाना है, वगैरह वगैरह, तो आप लोगों ने ट्रैफिक के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ट्रैफिक लेना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ लेके आना चाहते हैं, तो आपने ट्रैफिक वाला जो ऑब्जेक्टिव है वो आपने चूज़ करना है। देन एंगेजमेंट, अब यहाँ पर बहुत सारे जो ऑप्शन है, लेकिन ये बहुत मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट पावरफुल ऑप्शन है एंगेजमेंट। ठीक है, एंगेजमेंट को यूज़ करके आप लोग अपनी वीडियो को वायरल कर सकते हैं, जिस भी लोकेशन को आप चूज़ करना चाहें। आप फॉलोअर गेन करना चाहते हैं, लाइक गेन करना चाहते हैं, आप लोग वीडियो को वायरल कर सकते हैं, फॉलोअर गेन कर सकते हैं, उसके बाद लाइक गेन कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप लोग मतलब आपका जो बिजनेस है उसके मुताबिक आपने छोटी सी वीडियो बनाई है और आप चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में या पूरी जिस कंट्री को भी आप चूज़ करना चाहें वहाँ पर ये वीडियो नज़र आए, हर बंदे को फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर, शॉर्ट फीड्स के ऊपर, और उसके बाद स्टोरीज के ऊपर, रील्स के ऊपर, वगैरह वगैरह वगैरह, सर्च रिजल्ट के अंदर लोगों को नजर आए। देन आपने एंगेजमेंट का जो ऑप्शन है, ऑब्जेक्टिव है, आपने इसको चूज करना है। उसके बाद है लीड्स। लीड्स आपने लोगों का राय लेना है। फॉर एग्जांपल, लीड्स ज़्यादातर वो लोग यूज़ करते हैं जो तकरीबन जो इतनी ऐसी चीज़ें सेल करते हैं जिसके ऑनलाइन लेना इम्पॉसिबल है या फिर मुश्किल है। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी वाले, चाहे वो गाड़ियाँ सेल करते हैं या फिर जो घर है, मकानात हैं, ये प्लॉट है, दुकानें, प्लाजे वगैरह सेल करते हैं, तो ज़्यादातर वो लोग लीड्स वाला कैंपेन चूज़ करते हैं। अब इसका मतलब ये होता है कि आपने एक फार्म बनाना होता है, उस लीड वाले इस लीड ऑप्शन को चूज़ करके आपने फॉर्म को इसके साथ अटैच करना होता है। फॉर एग्जांपल, मैं एक शॉप सेल करता हूँ और शॉप में सेल करता हूँ 80 लाख रुपए का। तो अब शॉप तो हर बंदा लेना चाहता है, लेकिन किसी का बजट 20 लाख रुपए है, किसी का 30 लाख रुपए है, किसी का 50 लाख रुपए है। तो मैं एक फॉर्म लगाऊंगा और उस फॉर्म के ऊपर बजट लिखूंगा कि आपका बजट क्या है। कोई 50 लाख चूज़ करेगा, कोई 30 लाख चूज़ करेगा, कोई 10 लाख चूज़ करेगा। उसमें से फॉर एग्जांपल 500 लोग आ गए, 100 लोगों ने 50 लाख का ऑप्शन चूज़ किया, 200 लोगों ने 20 लाख का ऑप्शन चूज़ किया, वगैरह वगैरह, तो सारे डिवाइड हो जाएंगे। अब मेरे पास जितनी प्रॉपर्टीज़ होगी, तो मैं पहले सबको कॉल पे लूँगा और उसको बताऊँगा कि आपको 20 लाख की प्रॉपर्टी चाहिए, हमारे पास अवेलेबल है, वगैरह वगैरह। मतलब मुझे पता चलेगा कि किस बंदे की कितना बजट है, किस लोकेशन के ऊपर उसको चीज़ चाहिए। तो लीड्स बेसिकली लोग इस काम के लिए चूज़ करते हैं। बाकी इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर बताना मतलब मुश्किल है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मोटा-मोटा मैंने आप लोगों को समझा दिया है। देन ऐप प्रमोशन है, अगर आपका कोई एप्लीकेशन है, आपने प्ले स्टोर के ऊपर लगाया है और आप कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको डाउनलोड करें, आपके ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड बन जाए, आपके कस्टमर बन जाए, तो आपने प्रमोशन के ऊपर क्लिक करना है। देन अगर आप कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं, आपको कोई प्रोडक्ट्स है, चाहे शॉपिफ़ाई के ऊपर सेल करते हैं, फेसबुक के ऊपर सेल करते हैं, या फिर आपके पास घर में पड़ा हुआ है और आप कहते हैं कि मुझे व्हाट्सएप के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स आ जाए, मैं एड्रेस को कंफर्म करके और कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट डिलीवर करो, तो आपने फिर सेल वाला ऑप्शन चूज़ करना है। अगर आप कुछ भी सेल करते हैं तो आपने सेल वाला ऑप्शन चूज़ करना है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो कि किसी भी चीज़ को सेल करने के लिए लीड्स का ऑप्शन चूज़ करते हैं, जो कि लीड्स का ऑप्शन बेसिकली सेल्स के लिए नहीं होता। सेल्स आप लोग इससे कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत थोड़े रिजल्ट मिलते हैं। तो हमारे प्लान के मुताबिक अंडरस्टैंड ऑल मेटा एड ऑब्जेक्टिव, ये हमने अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड, ये सारे हमने जो से हैं हमने डिटेल से समझ लिए हैं। उसके बाद बात करते हैं सीबीओ और एबीओ, ये क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल, इस वीडियो के अंदर हम चेक करते हैं कि हमने क्या करना है। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पर एंगेजमेंट का बटन चूज़ करना है कि हमने अपने वीडियो के ऊपर व्यूज़ लाना है, या फिर हमने फेसबुक पेज के ऊपर लाइक्स लेने हैं, वगैरह वगैरह। तो मैंने एंगेजमेंट का बटन चूज़ किया है। देन आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको दो सेटिंग मिलती है।
एक सेटिंग फेसबुक आपको कहता है कि ये सारा काम मेरे हवाले कर दो, मैं जाने आपका ऐड जाने जिसको मर्ज़ी दिखाओ, लेकिन हमने ये करना नहीं है। हमने फेसबुक को बताना है कि ये हमारे टारगेटेड ऑडियंस है, इसी को मेरा ऐड दिखाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फेसबुक को इजाज़त देंगे कि तुम ही सारा कुछ कर लो, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम प्रॉपर्टी सेल करते हैं, तो प्रॉपर्टी तो हर बंदा ले नहीं सकता, हर अगर कोई ले सकता है इसको ज़रूरत नहीं होती, तो फेसबुक क्या करेगा, छोटे को, बड़े को, जिसको मर्ज़ी दिखाएगा और हमसे पैसे काटता रहेगा, तो हमारा नुकसान है। तो हमने क्या करना है, फेसबुक को बताना है ये हमारे प्रॉपर्टी है और मेरे पर्टिकुलर लोग, ठीक है, मेरे टारगेटेड ऑडियंस ये है, इसी को दिखाना है। तो फेसबुक क्या करेगा, जो हम बताएँगे कि इसी को दिखाना है तो उसी को ही दिखाएगा। तो इसीलिए आपने ऊपर वाला बटन चूज़ नहीं करना, हमेशा आपने मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन का बटन आपने चूज़ करना है, ठीक है। देन कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने न्यू एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसके अंदर हम सीबीओ और एबीओ को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वाला इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन जो होते हैं, न्यू एंगेजमेंट कैंपेन जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद एडसेट लेवल, एड लेवल। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ये तीनों को समझकर हम बेहतरीन एड्स चला सकते हैं, मेटा एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। अब न्यू एंगेजमेंट कैंपेन जिसके अंदर हमने एंगेजमेंट लगाया है ना, एंगेजमेंट का बटन हमने चूज़ किया था। अगर हम लीड चूज़ करता तो यहाँ पर न्यू लीड्स कैंपेन आता। अगर हम ऐप प्रमोशन कैंपेन चूज़ करता तो यहाँ पर न्यू ऐप प्रमोशन कैंपेन, या फिर अगर हम अवेयरनेस वाला चूज़ करता, सेल वाला चूज़ करता, तो उसके मुताबिक यहाँ पर आ जाता, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आप लोग ऐड क्यों चलाते हैं। हम इसके अंदर ये बताते हैं कि हमें एंगेजमेंट चाहिए, ठीक है, हमने एंगेजमेंट वाला चूज़ किया है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ चाहिए या फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलोअर चाहिए। अगर आपने सेल वाला ऑप्शन चूज़ करता तो आपने मतलब वो बटन चूज़ करके फेसबुक को ये बताता कि भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स चाहिए, मैंने चीज़ सेल करनी है, कोई प्रोडक्ट सेल करना है। पहले वाले ऑप्शन का मतलब ये है कि आपने क्या करना है, वो जो आपने करना है वो आपने बताना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने वीडियो कैंपेन लगानी है, एंगेजमेंट लगानी है, तो हमने एंगेजमेंट वाला चूज़ किया है। इस एड सेट लेवल के अंदर हम ये बताते हैं फेसबुक को, ठीक है। फेसबुक पहले ऑप्शन के थ्रू हमसे सवाल करता है कि आप एड्स क्यों चलाते हैं। इसके अंदर हमने बताया एंगेजमेंट को चूज़ करके हमें वीडियो के ऊपर व्यूज़ चाहिए या फिर फेसबुक के ऊपर ज़्यादा लाइक फॉलोअर चाहिए। दूसरे ऑप्शन के थ्रू फेसबुक हमसे ये पूछता है कि आप जो एड्स चलाते हैं वो किसके लिए होगा, कौन देखेगा, मेल, फीमेल और किस लोकेशन के अंदर होगा, ठीक है। ठीक है, मान लिया कि आप एड्स चलाते हैं, फेसबुक के ऊपर व्यूज़ लाना चाहते हैं, कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं, लेकिन आप जो करना चाहते हैं वो कौन लोग हैं, ठीक है? मेल है, फीमेल है, उसके एज ग्रुप क्या है, उसका लोकेशन क्या है, वो क्या काम करते हैं, किस टाइम ऑनलाइन होते हैं, वगैरह वगैरह। तो दूसरे एडसेट लेवल के अंदर हमने ये बताना होता है फेसबुक को कि ये हमारे ऑडियंस है। तीसरा, एड लेवल के अंदर फेसबुक हमसे पूछता है कि आप ठीक क्या दिखाना चाहते हैं। फेसबुक कहता है कि ठीक है, पहले ऑप्शन के अंदर आपने बता दिया कि प्रमोशन करवानी है या फिर कोई चीज़ सेल करनी है। दूसरे ऑप्शन के अंदर आपने बता दिया कि मेरे पर्टिकुलर ऑडियंस ये है, मेरा टारगेटेड ऑडियंस ये है। तीसरे ऑप्शन के अंदर फेसबुक पूछता है कि इसको आप क्या दिखाओगे भाई, वीडियो दिखाओगे, आपने उसको कोई लिंक क्लिक करवाना है या फिर आपने कोई इमेज दिखाना है, क्या करवाना है आपने, तो वो आपको यहाँ पर मतलब आपने उसको बताना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर नेम दे देना है। अब यहाँ पर कोई भी नाम आप दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप आज एक ऐड चलाएँगे, कल चलाएँगे, परसों चलाएँगे। आप कोई नाम नहीं देंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपने किस मकसद के लिए, किस तारीख को कौन-सा ऐड चलाया था। अगर आपको कोई भी ऐड बंद कराना पड़े, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन-सा ऐड आपने चलाया था और किस ऐड को आप बंद कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप जो ऐड बंद करना चाहते हैं वो छोड़कर जो अच्छा परफ़ॉर्म करता है वो ऐड बंद करें, तो आपके लिए मतलब मुसीबत होगा, कोई दिक्कत होगी, टेंशन में होंगे। तो इसलिए आपने कोई भी नाम यहाँ पर आपने दे देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल वीडियो व्यूज़, वीडियो व्यूज़ ये मेरा नाम आ गया। कोई भी नाम आप लोग रख सकते हैं। देन आपने थोड़ा-सा नीचे आना है और यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं बाय टाइप एक्शन, इसको आपने नहीं चढ़ना।
कैंपेन ऑब्जेक्टिव बाय डिफॉल्ट हमने एंगेजमेंट को चूज किया हुआ है। आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, देन एडवांटेज कैंपेन बजट। अब बात आती है सीबीओ और एबीओ। सीबीओ मतलब कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन और एबीओ मतलब एड बजट ऑप्टिमाइजेशन। अब ये दो बड़े डिफरेंट चीज़ें हैं। आज से पहले आपको किसी ने भी इस चीज़ के बारे में गाइड नहीं किया होगा, जो कि आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। फॉर एग्जांपल आपने इस बटन को ऑन किया है, ठीक है। इस बटन को ऑन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर बजट का एक सेक्शन ओपन होता है, जिसके अंदर आप लोग यहाँ पर अपना बजट लगा सकते हैं, ठीक है। कौन सा बजट? मतलब फेसबुक बजट को देख करके फैसला करेगा कि आपको कितना रिजल्ट देना है। यहाँ पर डेली बजट है, आप लोग डेली बजट यहाँ से चूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपये। उसके बाद लाइफ टाइम बजट है, यहाँ पर एरो के ऊपर क्लिक करें, लाइफ टाइम के लिए बजट है। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 दिन के लिए ऐड चलाना है और आप कहते हैं कि 10 दिनों का मुझसे 5000 रुपये कटौती हो जाए, तो लाइफ टाइम के लिए आपने 5000 रुपये की कटौती करवा दी, ठीक है। या फिर आप लोग चाहते हैं कि डेली बजट डेली के डेली मेरे अकाउंट से पैसे कटे, तो कितने कटेंगे, यहाँ पर आप लोग डेली बजट का ऑप्शन चूज करते हैं। ये होता है सीबीओ। लेकिन अभी फुल डिटेल से मैंने आपको नहीं बताया, वो इस स्टेप को पहुंच करके मैं आपको बताऊंगा। ये जो स्टेप है ना, इस स्टेप में जाकर आपको सही पता चलेगा कि एबीओ और सेबीओ का क्या पावर है और उसका बेनिफिट क्या है, उसका मतलब क्या है, ठीक है। देन वापस यहाँ पर आते हैं और आपने वापस नीचे आना है। ये बजट वगैरह लगाकर अपने हिसाब से लगाए, अपने जेब को देके कि आप अपने बिजनेस को देके कि कितने दिन के लिए आप लोग ऐड चला सकते हैं, वो बाद में आपको इंशाल्लाह डिटेल से बताऊंगा। ये सारा कुछ करने के बाद अब यहाँ पर ए बी टेस्ट है। इसका मतलब ये है कि कौन सा एड अच्छा परफॉर्म करेगा उसको छोड़े, बाकी जो रिजल्ट सही नहीं दे रहा उसको बंद करें, पहले टेस्ट करें। यहाँ पर हमारे मतलब का नहीं है। देन आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो हम दूसरे वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाएंगे। जैसे हमने फेसबुक को बताना है कि हमारे टारगेटेड ऑडियंस मेल है, फीमेल है, कितने उम्र के हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ हम इसके अंदर बताएंगे। तो ये वाला ऑप्शन को हमने चूज किया है। अब दूसरे ऑप्शन के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर भी आप लोग वीडियो व्यूज, फॉर एग्जांपल कोई भी नाम आप लोग रख सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपने स्पेसिफिक नाम रखना है। देन उसके बाद कन्वर्जन लोकेशन है, ठीक है भाई, आपने एंगेजमेंट करनी है लेकिन आपने मैसेज के ऊपर लोगों को लेके आना है, आपने वीडियो के ऊपर व्यूज लेने हैं, आपने इंस्टाग्राम फॉलोअर लेने हैं, आपने फेसबुक फॉलोअर लेने हैं, आपने क्या करना है। तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर ये जो कन्वर्जन लोकेशन है, यहाँ पर क्लिक करके ऑन यूर एड्स, मैसेजिंग डेस्टिनेशन, कॉल्स, वेबसाइट वगैरह आप, ठीक है, जिसको दिखाएगा वो लोग कहाँ जाएंगे, लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे या फिर आपको मैसेज करेंगे या फिर आपके पेज को लाइक फॉलो करेंगे या फिर आपके वेबसाइट को विजिट करेंगे, वगैरह वगैरह क्या करेंगे आपने यहाँ पर उसको बताना होता है। फॉर एग्जांपल ऑन यूर एड्स के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आ जाएंगे वीडियो व्यूज, ठीक है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ऑटोमेटिकली वीडियो व्यूज आ गए। हमने ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज लेने हैं, वीडियो को वायरल करना है। जैसे हमने वीडियो के अंदर कुछ ऑफर दिए हैं, अपने ब्रांड्स के बारे में बात किए हैं, तो व्यूज आएंगे, लोगों को ऑटोमेटिकली पता चलता जाएगा। उसके बाद एंगेजमेंट टाइप वीडियो व्यूज हैं। देन थोड़ा सा नीचे आते हैं, परफॉर्मेंस गोल क्या है, इसको नहीं चढ़े। उसके बाद आप थोड़ा सा और नीचे आ जाए, यहाँ पर शो मोर का एक बटन है, इसके ऊपर क्लिक करें और देन आपने व्हेन यू गेट चार्ज, कब आप किसे पैसे चार्ज होंगे, जब आपका इंप्रेशन जाएगा। अब इंप्रेशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप फेसबुक को स्क्रॉल डाउन करते हैं, आपके सामने एक पोस्ट आती है, कोई इमेज वगैरह कुछ भी आता है, जैसे आपके सामने आ गया वो इंप्रेशन काउंट होगा। चाहे आप उसके ऊपर क्लिक करें या ना करें, आपके सामने आ गया इंप्रेशन काउंट होगा। 10 दफा आपके सामने आएगा, 10 इंप्रेशन काउंट होंगे, तो फेसबुक कह रहा है कि आपसे हम इंप्रेशन के पैसे काटेंगे। उसके बाद थोड़ा से नीचे आते हैं, यहाँ पर आपने बजट लगाना है, ठीक है। यहाँ पर बजट आ गया, यहाँ पर फेसबुक कह रहा है कि टू सेट ए लाइफ टाइम एडवांटेज कैंपेन बजट ऑफ RS 5000। फॉर एग्जाम्पल अब ये जहां पर हमने फेसबुक को बता दिया कि हमारा लोकेशन फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद होना चाहिए, इस्लामाबाद के अंदर जितने भी फीमेल हैं या जो भी वॉच में इंटरेस्टेड हैं वगैरह वगैरह, ये हमारे टारगेटेड ऑडियंस है। इसको हम डुप्लीकेट कर सकते हैं, कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये वाला है, ठीक है, ये हमारा एड सेट है दूसरे नंबर पर। यहाँ पर कर्सर रखें, 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करें, देन डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करें, ठीक है।
तो इस पहले वाले एड सेट के अंदर जो आप इसको कॉपी करेंगे ना, पूरा सेटिंग उसके अंदर कॉपी हो जाएगा, लेकिन बजट अलग अलग नहीं होगा। इसीलिए कि आपने पहले वाले एड ऑब्जेक्टिव के अंदर क्लियरली लिखा है कि 5000 मेरा बजट है, तो वो क्या होगा, पहले इस वाले ऑप्शन के अंदर, जो कि मैं दोबारा से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर हमने डेली बजट कितना रखा, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपये, हमारा बजट 2000 रुपये हो गए, ठीक है। ये पहले वाले ऑब्जेक्टिव के अंदर यहाँ पर हमने डेली बजट 2000 रुपये रखा है, ठीक है। और अगर 2000 रुपये हम यहाँ पर रखेंगे और दूसरे नंबर पे हम जाकर इसको डुप्लीकेट करेंगे, तो दूसरे ऐड की कॉपी बन गई है, तो वो 2002 के ऊपर डिवाइड होगा, वो क्या होगा, एक हजार रुपये। इसे कहता है सीबीओ, कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में, मतलब पहले वाले ऑप्शन के अंदर आप लोग जितना भी बजट रखेंगे और दूसरे वाले ऐड की, मतलब जो आप जितनी कॉपी बनाएंगे तो सब के ऊपर जितना बजट है वो डिवाइड होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन के अंदर हमने 5000 रुपये डेली बजट रखा है और दूसरे वाले ऑप्शन के अंदर जाकर हमने इसका कॉपी बनाया है, तो क्या होगा, 5000 2 के ऊपर डिवाइड होगा, ठीक है। और अगर हम 3 कापियां बनाएंगे, एक ओरिजिनल है, 2 कापियां बनाएंगे, तो टोटल कितने होंगे, 3 होंगे, तो तीनों के ऊपर 5000 रुपये डिवाइड होगा। जितने भी हम कापियां बनाते जाएंगे और पहले वाले बटन के अंदर जितने भी हमने बजट लगाया है वो सब के ऊपर डिवाइड होगा। और हाँ, अगर हम यहाँ पर ये वाला बटन बंद करेंगे, ठीक है, ये एडवांटेज कंपेन, इसको बंद कर दिया, अब क्या होगा, ये सीबीओ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये रहा सीबीओ, कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। अब आते हैं एबीओ की तरफ, पहले वाले ऑप्शन के अंदर, ठीक है, ये एडवांटेज कंपेन बजट, इसको हमने ऑफ कर दिया। अब यहाँ पर एडसेट के अंदर अगर हमने एक पहला एडसेट को हमने रेडी कर दिया, हमने सेटिंग कर दी कि हमारे टारगेटेड ऑडियंस क्या है, उसकी उम्र क्या है, वगैरह वगैरह, और हमने यहाँ पर बजट लगाया है, जो कि जाके नीचे लगाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर आ गया डेली बजट 2100 है, ठीक है। इसको आप 300 भी लगा सकते हैं, 500, 1800, 800 वगैरह वगैरह, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर हम 2100 बजट लगाए हैं और इसको हम डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है, यहाँ से हम इसको डुप्लीकेट करेंगे तो 2 कापियाँ बन जाएंगी, तो फिर 2100 एक कापी के ऊपर खर्च होगा डेली और 2100 दूसरी कापी के ऊपर खर्च होगा, ठीक है। इस बटन के अंदर ऐड ऑब्जेक्टिव के अंदर, अब बटन में इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। पहले वाले बटन के अंदर अगर आप लोग जितना कंपेन, जितना बजट लगाएंगे और दूसरे ऐड की जो कॉपी बनाएंगे, सब के ऊपर डिवाइड होगा। लेकिन अगर पहले वाले जो ऐड ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर आप लोग बजट कम करेंगे या बंद करेंगे, ठीक है, बंद करेंगे, और दूसरे वाले ऐड सेट जो लेवल है उसके अंदर आप लोग कॉपियां बनाएंगे, तो वो डिफरेंट डिफरेंट जो बजट है वो होगा। फॉर एग्जांपल अब इसकी कॉपी बना के भी देखते हैं, या 2100 बजट लगाए हैं, थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करते हैं और डुप्लीकेट करते हैं, जो कि अभी डुप्लीकेट नहीं होगा, इसीलिए कि थोड़ा सा सिस्टम आउट हो रहा है यहाँ पर। अनसेटल्ड है क्योंकि हमने अभी कार्ड ऐड नहीं किया था ना, आप लोगों को दिखाया मैंने किस टाइप के ऐड करे, लेकिन खुद मैंने कार्ड ऐड नहीं किया, जो कि इसीलिए यहाँ पर कॉपी नहीं हो रही, ठीक है। ये पेनो अकाउंट अनसेटल बता रहा है, ठीक है, लेकिन आप लोग इसको डुप्लीकेट करेंगे तो 2100 एक कॉपी के ऊपर आ जाएगा और 2100 दूसरे कॉपी के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सेटिंग सारा सेम इसे में अप्लाई होगा, लेकिन कोशिश करें सबसे पहले जो ओरिजिनल एड सेट है उसकी जो सेटिंग वो करें, देन आप उसको डुप्लीकेट करें, फिर डिफरेंट डिफरेंट कॉपीज के अंदर आप लोग डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स पे अप्लाई कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट बजट लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो वीडियो व्यूज है ना, ये तकरीबन यहाँ पर हमारा एड लेवल है, यहाँ पर हमारा एड सेट लेवल है। अब इस एड सेट लेवल के अंदर फॉर एग्जांपल हमने 2100 बजट लगाया, इसको हमने डुप्लीकेट किया, उसी के अंदर हम 500 बजट लगा सकते हैं और सेटिंग चेंज कर सकते हैं, लोकेशन चेंज कर सकते हैं, टारगेट चेंज कर सकते हैं, जेंडर चेंज कर सकते हैं, एज वगैरह सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। करता हूँ कि हमारे प्लान के मुताबिक सीबीओ और एबीओ आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा, और उसके बावजूद अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में लाजिम पूछिएगा, ठीक है। तो वापस चलते हैं और उसके बाद थोड़ा सा नीचे चलते हैं। यहाँ पर आपने किस डेट को और किस टाइम को अपना एड्स चलाना है। फॉर एग्जाम्पल आज 3 अक्टूबर 2025 1:16 PM, ठीक है। आप लोग चाहते हैं कि आज आप सेटिंग करें, सब कुछ रेडी करें और कहते हैं कि भाई 10 दिन बाद आपका एड्स लोगों को देखना शुरू हो जाए, देन आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, डेट लगाए, यहाँ पर टाइम लगाए
और यहाँ पर एंड डेट लगा, यहाँ पर एंड टाइम लगा है। आप लोग चाहते हैं कि ठीक है 10 तारीख को ऐड चलना शुरू हो जाए, 20 तारीख को बंद हो जाए तो भी कर सकते हैं, 15 तारीख को बंद हो जाए, वो आप लोग यहाँ पर जो है एंड डेट लगाए, जैसे वो डेट वो टाइम आएगा ऑटोमेटिकली आपका ऐड बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अब यहाँ पर बजट स्केड्यूलिंग, ये मोस्ट कॉमन और इम्पोर्टेंट चीज़ है। बजट स्केड्यूलिंग के ऊपर मैंने क्लिक किया है। अब यहाँ पर आपसे ही पूछ रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल बहुत सारी कंट्रीज में और ख़ास करके एशिया में, जो कि ज़्यादातर लोग जो है ना वो शाम को ऑनलाइन होते हैं, ठीक है। दिन को कोई दफ्तर जा रहा होता है, कोई बिजनेस कर रहा होता है, कोई गाड़ी चला रहा होता है वगैरह, लोगों के डिफरेंट डिफरेंट मसरूफियत होती है। तो दिन को कोई भी ज़्यादा इतना एक्टिव नहीं होता फेसबुक या फिर ऑनलाइन नहीं होता कोई भी। आप लोग चाहते हैं कि भाई हमारा 24 घंटे के लिए एड्स चले, लेकिन जैसे शाम के 4 बज जाए, फॉर एग्जांपल हमने ऊपर 2100 का बजट लगाया था ना, तो वो 24 घंटे के लिए बजट था। हम चाहते हैं कि ठीक है 24 घंटे के लिए ये 2100 डेली बजट कटते रहे। अब 2100 की जगह आप 500 भी लगा सकते हैं, 400 भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं एज एग्जांपल के लिए यहाँ पर 2100 मैंने मेंशन किया है। आप चाहते हैं कि 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक ज़्यादातर लोग ऑनलाइन होते हैं, या फिर 7 बजे से रात 10 बजे तक ज़्यादातर लोग ऑनलाइन होते हैं। इसी दौरान मुझसे 500 रुपये एक्स्ट्रा कट जाए, लेकिन लोग ज़्यादा आ जाए और लोगों को मेरा एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा शो हो जाए, तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने 10 तारीख को ऐड चलाया, पहला हमारा जो लाइव होगा, और 20 तारीख तक हम इसी का हिसाब लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि ठीक है 11 तारीख की शाम 4 बजे से, ठीक है, यहाँ पर अक्टूबर 11 को सेलेक्ट करते हैं और शाम 4 बजे से, फॉर एग्जांपल 04 देन यहाँ पर PM 4 PM से, ठीक है, ये हमारा से यहाँ पर 11 कर देते हैं और 10 PM, ठीक है। 11 अक्टूबर से शाम 4 बजे से 11 अक्टूबर रात 10 बजे तक कितना पैसे कटे, ठीक है। या तो आप लोग यहाँ पर 2 सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इंक्रीज डेली बजट बाय वैल्यू अमाउंट RS, आप चाहते हैं कि जितना भी अमाउंट है, आप कहते हैं कि 500 रुपये एक्स्ट्रा कटे तो 500 रुपये, ठीक है। फिर आप चाहते हैं कि इंक्रीज डेली बजट बाय परसेंटेज, जितना भी बजट है उसके परसेंटेज के हिसाब से कितना 30% कट जाए या फिर 35%। ऊपर हमने 2100 बजट लगाया था, आप चाहते हैं कि डेली 2100 की निस्बत से 35% एक्स्ट्रा कट जाए दौरान 4 बजे से 10 बजे तक 11 अक्टूबर। और आप लोग डिफरेंट डिफरेंट मतलब 11 अक्टूबर फिर 12 अक्टूबर का भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे चलो इसके बारे में भी आपको गाइड करता हूँ। तो नीचे चलते हैं, यहाँ पर ऐड अनदर टाइम पीरियड, इसके ऊपर क्लिक करें तो सेम सिचुएशन दोबारा से ओपन हो जाएगा, सेम विंडो दोबारा से ओपन हो जाएगा। 11 को हमने ऐड कर दिया है, ठीक है। 11 अक्टूबर 4 बजे से लेकर 11 अक्टूबर 10 बजे तक जो हमारा बजट है 2100, उसका 35% एक्स्ट्रा हमारे बैंक से कट जाए, लेकिन ज़्यादा रिजल्ट आ जाए, ठीक है। जैसे 10 बजे बच जाए तो फिर हमारा पुराना सिस्टम हो जाए। उसके बाद दोबारा से हम कहते हैं कि ठीक है 12 अक्टूबर से दोबारा से हम 5 बजे से PM से, और उसके बाद यहाँ पर भी 12 अक्टूबर 11 PM। 11 अक्टूबर पर हमने 4 से 10 बजे का टाइम रखा, 12 अक्टूबर पर हमने 5 से 11 बजे का टाइम रखा। तो आप लोग डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर डेज और उसका टाइम पीरियड सेट कर सकते हैं। इसको रिमूव करना है तो रिमूव दिस पीरियड के ऊपर क्लिक करें, या फिर न्यू विंडो आपने ओपन कर दिया जिसके अंदर आपने दोबारा से डेट और टाइम सेट करना है, तो आपने ऐड अनदर टाइम पीरियड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ पर ऑडियंस कंट्रोल है, ठीक है। तो हमारे प्लान के मुताबिक CBO और ABO को हमने ऐड कर दिया है। देन यहाँ पर बात करते हैं ऑडियंस एंड टारगेटिंग। सबसे पहले कन्वर्जन लोकेशन को हमने कर दिया है। कन्वर्जन लोकेशन क्या होता है कि आपने देखे, जैसे हमने कहा कन्वर्जन लोकेशन ऑन योर ऐड, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो व्यूज चाहिए। दूसरी बात बजट सेटअप, वो हमने सीख लिया है। एड से स्केजुअलिंग, वो हमने बजट स्केजुअलिंग तो हमने सीख लिया है, लेकिन एड स्केजुअलिंग हमने अभी नहीं सीखा। अब एड स्केजुअलिंग के ऊपर बात करते हैं। वापस चलते हैं अपने एड सेट लेवल के ऊपर, और यहाँ पर हमने एक बटन ऑन करना है। तो हमारे प्लान के मुताबिक अब हम लोकेशन के ऊपर चलते हैं और लोकेशन चूज करते हैं कि हमारे एड है वो किस लोकेशन के अंदर लोगों को नजर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोकेशन के अंदर आ चुके हैं और एडिट के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान, इंडिया और किसी भी कंट्री को चूज कर सकते हैं। देन फॉर एग्जांपल हमने चूज करना है पेशावर को। मैंने ऊपर सर्च किया पेशावर, यहाँ पर पेशावर खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान
या फिर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ लाहौर, LHORE लाहौर, यहाँ पर लाहौर पंजाब पाकिस्तान मैंने इसको सेलेक्ट किया है, ठीक है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर लाहौर पंजाब और 25 मील, आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। एरो के ऊपर क्लिक करें। अभी यहाँ पर लोकेशन के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, ये लाहौर का पूरा सर्कल आ गया है, ठीक है। ये जो गोल आपको नज़र आ रहा है ये लाहौर का सर्कल है, इसको इंक्रीज करना है, ऐसे इंक्रीज करें, ये सर्कल बढ़ जाएगा, पूरा लाहौर को कवर करेगा, जो कि आधा फैसलाबाद उसके अंदर आ चुका है, ठीक है। यहाँ से आप लोग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। एरो के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर जो एरिया है उसको आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने मतलब लाहौर के अंदर दिखाना है, कराची के अंदर भी दिखाना है, तो दोबारा सर्च जो बॉक्स है यहाँ पर सर्च करें कराची, कराची, कराची सिंध पाकिस्तान, सेम टू सेम आप लोग इसके साथ भी कर सकते हैं, या फिर पेशावर वगैरह वगैरह। फॉर एग्जांपल ऐसा भी होता है कि आपने लाहौर के अंदर भी ऐड दिखाना है, मुंबई के अंदर भी दिखा है, सऊदी अरब रियाद के अंदर दिखा है, वाशिंगटन अमेरिका के अंदर भी दिखा है, तो आप लोग दिखा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन वगैरह वगैरह। या फिर आप लोग चाहते हैं कि पूरा एक कंट्री है, फॉर एग्जांपल हम इसको पहले रिमूव करते हैं, लाहौर को भी और देन कराची को भी रिमूव करते हैं। हम चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में लोगों को नजर आए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले पाकिस्तान को यहाँ पर चूज करेंगे, पाकिस्तान कंट्री रीजन। अच्छा, यहाँ पर आप लोग कोई भी लोकेशन सर्च करेंगे तो उसको पहले पढ़ लिया करें, पता चले कि बड़ी सिटी को टारगेट करने के बजाय छोटा से गाँव को सिलेक्ट कर बैठे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, फिर आपको पैसे ज़ाया हो जाएंगे। पंजाब पाकिस्तान और नीचे है पाकिस्तान कंट्री रीजन, पूरे पाकिस्तान को मैंने टारगेट की, ठीक है। जैसे मैंने पूरे पाकिस्तान को टारगेट किया और अब मैं चाहता हूं कि मेरा ऐड पूरे पाकिस्तान में जो भी फेसबुक यूज करते हैं उसके पास जाए, फेसबुक ओपन करें, उसको मेरा एड्स नजर आना चाहिए, लेकिन एक स्पेसिफिक लोकेशन है जो कि मैं चाहता हूं कि वहां पर मेरा ऐड लोगों को नजर ही ना आए, तो कैसे होगा। मैंने पूरे पाकिस्तान को सिलेक्ट कर दिया, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पाकिस्तान सिलेक्टेड है। देन आप लोगों ने फॉर एग्जांपल लाहौर के अंदर हमने ऐड दिखाने नहीं है भाई, तो यहाँ पर इंक्लूड है, इसको क्लिक करें और एक्सक्लूड को यहाँ पर सिलेक्ट करें। देन जो भी एड लोकेशन आप लोग यहाँ पर रखेंगे ना, तो उस लोकेशन के अंदर ऐड नजर नहीं आएगा, बाकी पूरी कंट्री के अंदर नजर आएगा। फॉर एग्जांपल लाहौर, ये रहा लाहौर पंजाब पाकिस्तान, इसको मैंने सिलेक्ट किया है। तो अब क्या होगा, पूरे पाकिस्तान के अंदर एड्स नजर आएगा, लेकिन जो भी लाहौर से ताल्लुक रखता है उसको तो मेरा एड्स नजर नहीं आएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये देखें, ये लाहौर क्रॉस निशान लग गया। अब मैं चाहता हूं तो इसका भी उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूं, जो कि आप लोग भी कर सकते हैं, यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज करें। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि सिर्फ लाहौर की जो सिटी है, जो मतलब मज़ाफ़ात है उसमें नज़र आना चाहिए, लाहौर में नहीं नज़र आना चाहिए। तो यहाँ पर शेखुपुरा, लाहौर और कोटपिंडी, दास, पता नहीं कौन कौन से इलाके हैं, तो यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। दिन थोड़ा सा नीचे चलते हैं और हमारे प्लान के मुताबिक लोकेशन को हमने सेट कर दिया है। दिन प्लेसमेंट है, ठीक है। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट क्या चीज़ होती है, आप फेसबुक को ओपन करते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, रील्स, वो अलग प्लेसमेंट है। रील्स स्टोरीज देखते हैं, वो अलग प्लेसमेंट्स हैं। आप सिंपल फेसबुक के अंदर सिर्फ स्क्रॉलिंग करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपके दोस्त है, रिश्तेदार है, उसकी पोस्टें आती हैं, वो फीड्स है। आप मार्केट प्लेस के ऊपर जाते हैं, वो अलग फीड्स हैं। सर्च रिजल्ट में अलग फीड्स है, वीडियो मतलब डिफरेंट डिफरेंट फीड्स होते हैं, ठीक है। तो हमने इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट वगैरह फीड सिलेक्ट करने हैं कि कहाँ कहाँ पर हमारा एड्स देखना चाहिए, बेसिकली प्लेसमेंट कहलाता है। तो चलते हैं वापस अपने एड्स के अंदर, और यहाँ पर हमने क्या करना है, एडवांटेज ऑडियंस, यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग भी हम इंशाल्लाह करेंगे। सबसे पहले आपने स्विच ओरिजिनल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर यूज ओरिजिनल ऑडियंस, यहाँ पर भी आपने क्लिक करना है। तो लोकेशन हमने पाकिस्तान रखा है और एक्सक्लूड के अंदर हमने लाहौर पंजाब रखा है। देन उसके बाद हम चाहते हैं कि ठीक है 18 बाई डिफॉल्ट 18 से 65 साल यहाँ पर सिलेक्टेड होते हैं। एडिट के ऊपर क्लिक करें। आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट्स है जो कि बड़ों के लिए नहीं है तो आप बड़ों को दिखाकर अपने पैसे ज़ाया करेंगे? नहीं। फॉर एग्जांपल ये जो नाखून पॉलिश है किसके लिए है? वुमेन्स के लिए है और यंग लड़कियों के लिए है। आप अगर मर्दों को दिखाएंगे तो बाय करेंगे? नहीं। एका दुक्का बंदा होगा जो कि अपने वाइफ के लिए, अपने बहन वगैरह के लिए बाय करेगा, अदरवाइज बाय नहीं करेगा। मर्दों का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद अगर आप बूढ़ी औरतों को नाखून पॉलिश का ऐड दिखाएंगे तो बाय करेंगी? कभी नहीं। तो आपने यहाँ पर टारगेटिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी प्रोडक्ट है, सर्विस है,
वो किस एज के लोगों के लिए है, वो एज आपने यहाँ पर चूज करना है। कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा फॉर एग्जाम्पल 35, हाँ 35, ठीक है। अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट्स है वो बड़ों के लिए, सबके लिए एक जैसा है, या फिर आप वीडियो के ऊपर व्यूज लेना चाहते हैं, फिर तो यहाँ पर एज का तुक्का ही नहीं बनता। लेकिन मैंने एज एग्जाम्पल के लिए एंगेजमेंट का यहाँ पर कंपेन लगाया है और वीडियो व्यूज लगाया है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे चलते हैं, जो कि आप जेंडर चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाखून पॉलिश का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि नाखून पॉलिश तो वुमेन्स के लिए है ना, मेंस के लिए तो नहीं है, तो आपने वुमेन्स को सिलेक्ट करना है। अगर आपका ऐसा सर्विस है या प्रोडक्ट्स है जो कि मर्दों के लिए है तो मेन चूज करें, वुमेन्स के लिए है, औरतों के लिए है तो वुमेन चूज करें, या फिर दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों बाय कर सकते हैं, दोनों आपकी वीडियो देख सकते हैं। देन आपने आल को रखना है, ठीक है। उसके बाद डिटेल टारगेटिंग की बात आती है, ठीक है, वुमेन कौन सी होनी चाहिए, क्या करती है, वगैरह वगैरह, वो आप लोग यहाँ पर चूज कर सकते हैं टारगेटिंग। और इंशाल्लाह अगली वीडियो बहुत डिटेल से बनाऊंगा, तकरीबन 8-9 घंटे की वीडियो होगी, जो कि एक एक चीज आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप और फुल डिटेल से समझाऊंगा। अभी तक अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना। देन डिटेल टारगेटिंग के अंदर आप लोग टारगेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वॉच के भी मिसाल दे रहे थे ना, स्मार्ट वॉच, ये रहा स्मार्ट वॉच। अब सोनी स्मार्ट वॉच या फिर न्यू स्मार्टफोन एंड टैबलेट यूजर नहीं, आपने यहाँ पर टारगेटिंग करनी है। और टारगेटिंग के ऊपर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ 1.5-2 घंटे की वीडियो होगी डिटेल से कि कैसे आपने डिटेल टारगेटिंग करनी है। अभी के लिए गला खराब हुआ है, मैं जल्दी जल्दी इस वीडियो को ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ और इंशाल्लाह आप लोगों को डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगा भी। तो यहाँ पर आप लोग डिजिटल टारगेटिंग कर सकते हैं। स्मार्ट वॉच, सोनी स्मार्ट वॉच के अंदर जो लोग इंटरेस्टेड है, यहाँ पर इंटरेस्ट के ऊपर क्लिक करें। बिहेवियर है, ठीक है, बिहेवियर मतलब जो मतलब लोग उस टाइप की वीडियोस देखते हैं, उस टाइप की वीडियो को लाइक करते हैं, पेज को फॉलो किया हुआ है, वगैरह वगैरह, इसे बिहेवियर कहते हैं। आप लोग यहाँ से डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर लैंग्वेज है, ठीक है, आपने किस लैंग्वेज के लोगों को अपना ऐड दिखाना है। अगर आपका ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ पठानों के लिए है तो पश्तो सिलेक्ट करें। आपका ऐसा प्रोडक्ट है जो कि उर्दू के लोगों के लिए है, उर्दू सिलेक्ट करें। या फिर उर्दू तो पूरे पाकिस्तान में बोली जाती है, तो फिर आपको कोई ज़बान लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। या फिर आपका ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ गोरों के लिए है, जो इंग्लिश बोलते हैं, यहाँ पर आप कोई भी ज़बान लगा सकते हैं, अरबी लगा सकते हैं। बात आती है प्लेसमेंट के ऊपर। यहाँ पर प्लेसमेंट के ऊपर कर्सर रखेंगे तो यहाँ पर एडिट का एक बटन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करें और आपने मैनुअल प्लेसमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग मैनुअल प्लेसमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, आप मैंने आपको बताया कि प्लेसमेंट क्या चीज़ होती है, ठीक है। इंस्टाग्राम के ऊपर आपको ऐड दिखाना है या फिर ऑडियंस नेटवर्क है, मैसेंजर है, तो हमने सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर अपना ऐड चलाना है, तो ये दोनों आपने अनचेक करना है। या फिर आप चाहते हैं कि सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर आपका ऐड नजर आ जाए, तो आपने इंस्टाग्राम को चूज करना है, बाकी सबको बंद करना है। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ फेसबुक के ऊपर नजर आ जाए, तो इंस्टाग्राम, आइडियस नेटवर्क, व्हाट्सएप, मैसेंजर सबको बंद कर सिर्फ फेसबुक को चूज करें। तो फिर क्या होगा, सिर्फ फेसबुक के ऊपर लोगों को ऐड नजर आएगा, बाकी किसी जितने भी मेटा प्लेटफॉर्म है किसी के ऊपर नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पर नीचे चलते हैं फीड्स। जैसे मैंने आपको बताया ना कि फीड्स क्या चीज होती है, जैसे आप इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं वो फीड्स है, फेसबुक को ओपन करते हैं वो एक फीड्स है, शॉर्ट फीड्स, रील फीड्स, वीडियो फीड्स, फेसबुक मार्केट प्लेस, ये सारे फीड्स हैं। फीड्स के अंदर देखो फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम फीड, फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर दिखाना या नहीं, नहीं दिखाना, बंद कर दे। फेसबुक वीडियो फीड, जहाँ पर लोग वीडियोस देखते हैं वहाँ पर ऐड दिखाना है तो ठीक है, नहीं दिखाना तो बंद कर दे। इस तरीके से आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम को भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद मोर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें और देन आपने थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर आपने कुछ भी सेटिंग वगैरह नहीं करनी, ठीक है। हमारे प्लान के मुताबिक पहला ऑप्शन हमने डिटेल से समझ लिया, दूसरा ऑप्शन भी हमने डिटेल से समझने की कोशिश की। अब चलते हैं एडसेट लेवल की तरफ। पहले ऑप्शन के अंदर हमने ये बताना होता है कि हमने ऐड क्यों चलाना है, दूसरे ऑप्शन के अंदर हमने ये बताना होता है कि हमने किसको ऐड दिखाना है, और तीसरे ऑप्शन के अंदर हमने ये बताना होता है कि हमने क्या दिखाना है, क्यों चलाना है, किसको दिखाना है, क्या दिखाना है, ठीक है। तीन ऑप्शन, तीन मीनिंग, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करें या फिर नेक्स्ट, यहाँ पर जो नेक्स्ट बटन होता है यहाँ पर क्लिक करें तो आप एड लेवल के अंदर एंटर हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमने ये डिसाइड करना है कि हमने क्या दिखाना है, ठीक है। हमने आल को सिलेक्ट किया, लोकेशन के अंदर हमने हमने पूरा पाकिस्तान को सिलेक्ट किया, एज हमने 18 से 35 लगाया, डेली बजट हमने 2100 लगाया,
रोज़ाना शाम 4 बजे से 10 बजे तक हमने 500 और या 35% बजट इंक्रीज़ करवाया, लेकिन अब इन सब लोगों को हमने दिखाना क्या है? वीडियो दिखानी है, इमेज दिखाना है, इमेज कैरोसेल दिखाना है, डबल ट्रिपल इमेजेस दिखाना है या क्या दिखाना है, वो हम सबसे आखिर वाले ऑप्शन के अंदर चूज़ करते हैं। तो इसका भी नाम आप लोग चेंज कर सकते हैं, वीडियो व्यूज़। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो इग्नोर कीजिएगा। उसके बाद आपने जैसे नाम देंगे ना, थोड़ा-सा नीचे आपने आना है। यहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट जो कि अभी यहाँ पर हमने इसके साथ ऐड नहीं किया, फेसबुक पेज है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपके जितने भी फेसबुक पेज होंगे, यहाँ पर आपको नज़र आ जाएँगे कि किस फेसबुक पेज के ऊपर आपने ऐड चलाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है आपके एक आईडी हो और उस एक आईडी के ऊपर आपके 10 पेजेज़ हो, तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा ऐड किस पेज के ऊपर दिखेगा? आपने यहाँ से वो पेज चूज़ करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर पेज चूज़ करेंगे, आपने थोड़ा-सा नीचे आना है, यहाँ पर यूज़ फेसबुक पेज, हमने पेज सिलेक्ट कर दिया है। देन आपने थोड़ा-सा नीचे जाना है, ऐड सेटअप, यहाँ पर क्रिएट ऐड है, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन शो होते हैं। सबसे पहले क्रिएट ऐड, आपने कोई ऐड बनाया होगा, चाहे वीडियो ऐड हो, इमेज ऐड हो, आपके डिवाइस में पड़ा होगा, अभी आप अपलोड करेंगे, या फिर आपने उस पेज के ऊपर ऑलरेडी कोई वीडियो लगाई है, कोई इमेज आपने लगाया है, उसी को वायरल करना चाहते हैं, उसी को बतौर एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, तो यूज एग्जिस्टिंग के ऊपर क्लिक करें या फिर यूज क्रिएटिव हब मोकअप, ये एक अलग चीज होती है, इसके ऊपर मैं अगली वीडियो के अंदर डिटेल से बात करूंगा। तो हमने यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। देन आपने थोड़ा सा दोबारा से नीचे आना है और यहाँ पर सेलेक्ट पोस्ट, आपने सेलेक्ट पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर जितने भी आपके पेज के ऊपर पोस्टें होंगी, वीडियो रील्स वगैरह होंगी, यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगी। आपने उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग चूज़ कर सकते हैं। ये जितने भी यहाँ पर मेरे पेज के ऊपर जो वीडियोज़ है वगैरह है, ये सारे जो से हैं ये रिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं अभी, इसलिए यहाँ पर रेड कलर का जो सा मुझे एरर आ रहा है, यहाँ पर मैं ऐड नहीं चला सकता। लेकिन आप लोगों का फर्स्ट अकाउंट होगा, आप लोग प्रोफेशनल काम करेंगे ना, तो यहाँ पर कोई रेड आइकन यहाँ पर नज़र नहीं होगा। तो आप लोग जिसको भी एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, आप लोग उसी पोस्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। देन फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पर वो नज़र आ जाएगा। देन आपने थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर अगर आप लोग अपनी वेबसाइट को कोई लिंक लगाना चाहते हैं तो आप लोग लगा सकते हैं। तो आपका ऐड कुछ इस टाइप का नज़र आएगा। ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ, स्पॉन्सर्ड, ठीक है, अब्दुल रहमान टेक्निकल, ठीक है, यहाँ पर स्पॉन्सर्ड कुछ इस टाइप का आपका जो है वो ऐड नज़र आएगा लोगों को। उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे आना है। देन अगर आप लोग यूआरएल लगाना चाहते हैं यहाँ पर तो लगा सकते हैं, अदरवाइज कोई लाजमी नहीं है। और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर पब्लिश का एक बटन ग्रीन हो जाएगा। अब इसीलिए मेरे पास यहाँ पर पब्लिश का बटन बंद है कि यहाँ पर वो मेरा अकाउंट जो है वो अनसेटल है, मैंने कार्ड आप लोगों के सामने ऐड नहीं किया था, इसीलिए यहाँ पर अकाउंट अनसेटल बता रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर ये बटन शो नहीं हो रहा। तो आप लोग पब्लिश के ऊपर क्लिक करके फेसबुक मार्केटिंग कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप के आप लोग अपने बिजनेस की मशहूरी कर सकते हैं, वीडियो व्यूज़ ले सकते हैं, फेसबुक पेज के ऊपर फॉलोअर लाइक ले सकते हैं। उसके बाद आप लोग वीडियो के ऊपर बेशुमार व्यूज़ ले सकते हैं, कोई चीज़ सेल कर सकते हैं वगैरह वगैरह। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आना हुआ है तो लाजमी से सब्सक्राइब करना, आइंदा भी इस तरह की मज़े मज़े की वीडियोज़ देखने के लिए।